हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वह सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबको पुनः हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्रृंखला में। तो हम सुन रहे हैं कि उद्धव जी कुसुम सरोवर में गुड़मलता के रूप में जो थे वो प्रकट हुए। जब परीक्षित महाराज और बज्रनाभ आदि सभी भगवान के सभी रानियां तल्लीन होकर निमग्न होकर कीर्तन किए तो उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी प्रकट होकर सबको मिले, विशेष करके परीक्षित महाराज के हृदय से लगाए, उनको आशीर्वाद दिए और उनको याद दिलाए कि आपका ये शरीर और वैभव सब परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त है। 28वें चतुर्युग के द्वापर के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण का अगर प्रकाश और सानिध्य कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सरल उपाय है कि श्रीमद् भागवत का सेवन करना, उसका श्रवण करना। इससे साक्षात भगवान का दिव्य प्रकाश और भगवत भक्ति और साक्षात भगवान भी प्राप्त होते हैं, ये उद्धव जी ने बताया। तो विशेष करके उद्धव जी ने ये बताया कि ये भारत भूमि में जो जन्म लिया है, अर्थात हिमालय के दक्षिण तट पे, दक्षिण प्रांत में, इस समग्र आर्यावर्त को भारतवर्ष कहते हैं। इस भारतवर्ष में जो जन्म लिया है और जन्म लेके अगर श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण आदि नहीं करता है तो उद्धव जी के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार उसको आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती, आत्महा, अर्थात जो अपने आप को मतलब आत्महत्या करने वाला। क्योंकि आत्महत्या का अर्थ है, जैसे हम देखते हैं संसार में कोई आत्महत्या करते, कहते हैं ना आत्महत्या करते हैं तो सुसाइड कर देते हैं। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वो भी भारतवर्ष में, उस पर भी अगर किसी ने श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण नहीं किया तो फिर भारतवर्ष में जन्म होने का क्या लाभ हुआ। उद्धव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और रोज श्रीमद् भागवत का पठन पाठन और सेवन करता है, उसके 3 कुल उद्धार हो जाते हैं। 3 कुल, पति के कुल या पिता के कुल, माता के कुल और पत्नी के कुल। पिता के कुल के जितने सारे हैं वो कभी भी नीच योनि में नहीं जाएंगे, और माता के कुल के जितने सारे
ये भी कभी नीच योनि में, नरक योनि में नहीं जाएंगे। और पत्नी के कुल के जो भी परिवार के हैं, ये भी कभी नरक यातना या नीच योनि में नहीं जाएंगे, उनका सद्गति होगा। तो इतना प्रभाव है। उद्धव जी कहते हैं कि कोई अगर रोज श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण आदि करता है, जैसे मैंने कहा कि एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई, उसका अनुवाद जितना भी हो, प्रत्येक दिन अगर कोई उसका पाठ करता है, पारायण करता है, तो उसके इतना उसका लाभ होता है। उसका तो खुद को तो लाभ होता ही है, इसके साथ साथ उसके शरीर से संबंधित जो परिवार है उनको तो प्रचुर लाभ होता है। और देखिए, भारतवर्ष में जन्म होके अगर ये हम नहीं कर पाए तो फिर क्या लाभ। हम देखते हैं संसार में, इस देश में कितना पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जिसके वजह से हम श्रीमद् भागवत को न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न जानते हैं। कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अर्थात इस भारतवर्ष में जो भी जन्म लिया है, उसको सबसे पहले तो अपना जन्म को सार्थक करना है। जितने भी लोग कहते हैं मेरा भारत महान, ग्रेट इंडिया, और जो भी गुणगान करते हैं वो सही है, लेकिन किसके लिए महान है हमें जानना चाहिए। कि जिसको भी इस भारतवर्ष में जन्म, मनुष्य जन्म मिला है, वो करोड़ों जन्म का किसी पुण्य का प्रभाव है, जिसके वजह से भारतवर्ष में जन्म मिला है। और प्राय हम देखते हैं भारतवर्ष में जो भी जन्म लिया है, उसको भगवान राम, कृष्ण, जगन्नाथ, विट्ठल, बालाजी या गुरुवायूर, भगवान के अनेक अनेक रूप और नामों का तो बचपन से ही पता है। ऐसा कौन है जिसको पता नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके और भोगों में ही अपना जीवन बिता दिया, तुच्छ पशुतुल्य भोग में, देखने में, खाने में और मौज मस्ती करने में ऐसे ही समय बिता दिया, और थोड़ा सा भी भगवान के प्रति, अपना कर्तव्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, तो ऐसा व्यक्ति तो ऐसे ही उसका प्राण चला जाएगा। जैसे कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी शरीर प्राण छोड़ देते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य प्राण छोड़ देंगे एक दिन। फिर पता नहीं कौन से योनि में जाएंगे, कैसा शरीर मिलेगा, कुछ इसका प्रमाण नहीं है। तो कहने का अर्थ है, उद्धव जी यहाँ कह रहे हैं अगर इतना लाभ होता है, देखिए और युगों में बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाके कुछ थोड़ा सा मिलता है, लेकिन कलयुग में केवल और केवल कोई भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करता है, नित्य नियमित रूप से कीर्तन करता है, और रोज़ नियमित रूप से एक श्लोक भी, कई भक्तों को तो मैंने ये भी देखा, इन्होंने जीवन में संकल्प लिया है कि सोने से पहले कम से कम एक श्लोक को पढ़ के सोएंगे। अगर दिन भर इतने व्यस्त रहें कि समय नहीं हुआ, तो रात्रि को विश्राम करने से पहले एक श्लोक पढ़े और विश्राम करें। अगर समय है तो फिर बहुत हम अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है, उनको किसी ने पूछा कि महाराज जी श्रीमद् भागवत को कितना पढ़ना चाहिए? तो उस संत ने कहा कि जितना समय आप फेसबुक में देते हो, या जितना समय आप अखबार में देते हो, जितना समय आप सोशल मीडिया में देते हो, इतना समय हम भागवत को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कितने मिनट में, कितने समय में हम हमारा व्हाट्सएप चेक करते हैं, कितना समय में हम अपना फेसबुक इत्यादि चेक करते हैं, कि अगर उतना भी समय हमने पन्ना पलट लिया और एक श्लोक हमने पढ़ लिया, तो उससे कुछ तो हमें अच्छा, ज़रूर अवश्य कुछ अच्छा ऐसे संदेश मिलेगा जो हमारा दिनचर्या बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वैसे सबके लिए है, लेकिन विशेष करके भारतवर्ष में जो जन्म लिए हैं उनको रोज़ नित्य प्रतिदिन भागवत का पठन और सेवन, श्रवण आदि करना ही चाहिए। तो उद्धव जी ने ये बताया, और उद्धव जी ने कहा कि देखिए इसके एक परंपरा है, भागवत सुनने की एक परंपरा उन्होंने बताया। क्या परंपरा है? कि ये ज्ञान सांख्यायन मुनि ने
बृहस्पति जी को दिए। अगर उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो सबसे पहले ये ज्ञान भगवान शंकरषण, जिनके मस्तक के ऊपर पूरा भूमंडल है, उन्होंने चतुष्कुमार को ज्ञान दिए। चतुष्कुमार ने इस ज्ञान को सांख्यायन मुनि को दिए। सांख्यायन मुनि ने इस ज्ञान को बृहस्पति जी को दिए। अब बृहस्पति जी ने इस ज्ञान को उद्धव जी को दिए। और उद्धव जी कह रहे हैं कि हे परिसिद्ध, हे वज्रनाभ, मैंने अपने गुरु से इस ज्ञान को ग्रहण किया है और इस ज्ञान को ग्रहण करने के वजह से आज मैं श्री कृष्ण का प्रिय सखा हूँ। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर हम भागवत ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो उद्धव जी की तरह हम भी भगवान के एक नित्य पार्षदत्व प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान देते समय एक आख्यायिका सुनाई थी, एक कथा सुनाए थे, जिससे और दृढ़ विश्वास और प्रमाणित हो जाता है। क्या है वो आख्यायिका? जो बृहस्पति जी ने उद्धव जी को सुनाए थे। और आप ये ध्यान रखिए, कोई अगर कहीं बहुत पढ़ लिख के आता है तो कहते हैं कि हमारा बेटा यूएसए रिटर्न है, हमारा बेटा फ्रांस रिटर्न है, हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, मानो वहाँ से पढ़ के आए। उद्धव जी के बारे में आप जानते हैं, उद्धव जी हेवनली रिटर्न है। उद्धव जी स्वर्ग से पढ़ के आए थे, इतने ऊंचे शिक्षा प्राप्त किए थे। बृहस्पति से डायरेक्ट बृहस्पति जी से ज्ञान ग्रहण करके आए थे, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो एक आख्यायिका बृहस्पति जी ने इनको सुनाई थी, वो इस प्रकार से है कि भगवान सत्व, रज और तमो गुण को ग्रहण करके 3 रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टि करने के लिए रजोगुण के सहायता से ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। पालन करने के लिए सत्वगुण का आधार ले करके भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और वही भगवान संहार करने के लिए, प्रलय करने के लिए तमोगुण का धारण करके शंकर जी, भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों गुणों के अधिष्ठात्र देव हैं, सत्व, रज और तम। सत्वगुण के लिए भगवान विष्णु, रजोगुण के लिए ब्रह्मा जी और तमोगुण के भगवान शिव जी। ध्यान रखिए, गुणों के अधीन नहीं है, लेकिन इस गुणों के प्रधानता से वो अपने अपने कार्य करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है, यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी सबसे पहले रजोगुण की सहायता से सृष्टि प्रारंभ किए तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। ये भागवत में भी वर्णन है। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, रजोगुण को लेके मैं सृष्टि कार्य कर रहा हूँ, सृष्टि विस्तार कर रहा हूँ, मुझे आपका विस्मरण ना हो, हमेशा आपका स्मरण बनी रहे और रजोगुण का प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। रजोगुण समझते हैं? रजोगुण का अर्थ है जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं, जो क्रोधी हैं, जो कामी हैं और बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं, जो शांत चित्त नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ भी सृष्टि करने के लिए, कुछ भी एक मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक कार्य करने के लिए थोड़ा रजोगुण की आवश्यकता है, कोई भी कार्य हो। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भले मैं सृष्टि करूं, लेकिन मेरे मन में ये भावना नहीं आना चाहिए कि मैंने किया है। ये सृष्टि किसने किया है? मैंने किया है। ये घर किसने बनाया? मैंने किया है। परिवार कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। ये कौन किया है? मैंने किया है। ये मनोभाव मुझ में ना आ जाए, तो रजोगुण का प्रभाव मेरे ऊपर ना हो और मैं सृष्टि कार्य में करता रहूं और आपका विस्मरण ना हो, अर्थात हमेशा आपका स्मरण रहे। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे द्वारा दी हुई श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए। इसको पारायण करेंगे, इसको पाठ करेंगे तो आपको रजोगुण का प्रभाव नहीं होगा और आप सृष्टि कार्य में लगे रहेंगे। तो भगवान के आदेश को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत ज्ञान को
7 दिन तक लगातार पाठ किए, पारायण किए। और इसके वजह से ये जो सप्ताह पारायण जिसको हम कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लोगों ने चालू कर दिया सब भागवत सप्ताह। ये बिल्कुल शास्त्रीय है, प्रामाणिक है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने 7 दिन में संपूर्ण भागवत को पाठ पारायण किए, जिसके वजह से वो सृष्टि कार्य और अच्छी तरह से करने लगे और बिना रजोगुण के प्रभाव से। और बारंबार जब जब उनको समय मिलता था तो ब्रह्मा जी 7 दिन के पारायण करते थे, अर्थात ये 7 दिनों में पूरे संपूर्ण भागवत को वो पाठ करते थे। तो ये इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए। अब सुनिए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने भी परम भगवान श्री कृष्ण से कहे कि हे प्रभु, आपका ही मैं एक स्वरूप हूँ, पालन करने के लिए मेरा अवतार हुआ है और आपकी कृपा से मैं समग्र सृष्टि का पालन करता हूँ। जो प्रवृत्ति मार्ग के हैं उनको अपना लक्ष्य प्रदान करता हूँ, वरदान देता हूँ। जो निवृत्ति मार्ग के हैं अब उनको भी मैं अपना वरदान देता हूँ। जो प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है जो संसारिक भोग वस्तुओं की कामना है, जो भी चाहे संसार में कुछ चाहिए या स्वर्ग में कुछ चाहिए। जैसे आप प्राय सब जानते होंगे, ये बहुत प्रसिद्ध है समग्र भारतवर्ष में। सब लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, हमारे ही घर में आ जाए, पड़ोस के घर में ना जाए, चाहे किसी के भी घर में ना जाए, लेकिन हमारे घर में सुख संपत्ति आए और हम फले फूले। तो ये साधारणतः ये प्रार्थना है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं जो संसारिक भुक्ति, जो भोग जिनको चाहिए, या तो फिर संसार से परे कुछ स्वर्ग आदि लोक में जिनको ऊंचे लोगों को में जाना है। तो भगवान विष्णु कहते हैं जो इस प्रकार के लोग हैं तो मैं उनको मनोवांछा पूरा करता हूँ। और जो निवृत्ति मार्ग के हैं, अर्थात जिसको संसार से कुछ लेना ही नहीं है, फिर क्या चाहिए? उनको मोक्ष चाहिए, तो मैं उनको मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस संसार से मुक्ति प्रदान करता हूँ। विशेष करके 5 प्रकार के मुक्ति प्रदान करता हूँ। शास्त्रों में ऐसे लिखा है, सालोक्य, सामीप्य, साष्टि, साजुज्य इत्यादि 5 प्रकार के सारूप्य इत्यादि। सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त करना, सालोक्य भगवान के लोक में रहना, सामीप्य भगवान के अति निकट रहना, और साष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, और साजुज्य भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। ये तो वैसे वैष्णव भक्त लोग चाहते ही नहीं, लेकिन ये सब प्रकार की मुक्ति जो है भगवान प्रदान करते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान विष्णु ने परम भगवान से ये कहा कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं 5 प्रकार के मुक्ति प्रदान करता हूँ और जिसको जो चाहिए वरदान देता हूँ। लेकिन जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते हैं उनको मैं क्या दूँ? आप मुझे कुछ रास्ता बताइए, कुछ उपाय बताइए। मतलब भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? जो लोग कुछ भी कामना नहीं करते हैं उनको मैं क्या दूँ? इसके उत्तर में परम भगवान ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे, आप श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण कीजिए और यही उनको दीजिए। आप अनेक अवतार लेके इस धरती पे आते हैं और पालन करते हैं। जैसे हम देते हैं मत्स्य, कच्छप, वराह, राम, नृसिंह आदि आदि जितने भी अवतार हैं, ये सारे अवतार भगवान श्री विष्णु से ही आते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण तो केवल 28वें चतुर्युग के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में एक बार आते हैं। तो उस प्रकार से जो बाकी अवतार है भगवान विष्णु ही ग्रहण करते हैं। तो परम भगवान ने ये कहा कि आप श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण कीजिए। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका जो समाधान चाहते हैं वो हो जाएगा। अर्थात जिसको भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको प्रेम भक्ति आप दीजिए, ये कहने का अर्थ है। तो
ये सुन के भगवान विष्णु ने श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण उन्होंने शुरू किया। तो आपको याद है ब्रह्मा जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत की पारायण किए। अब भगवान विष्णु ने 1 मास तक भागवत का पाठ किए, पारायण किए, मासिक पारायण शुरू हो गया। तो वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु 1 मास तक, 1 महीना, संपूर्ण 1 महीना श्रीमद् भागवत का पाठ किए। और श्रोता कौन थे? केवल एक श्रोता, और वो है अर्धांगिनी जी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जी सुन रहे थे। फिर उसके बाद जब एक मास पूरा हो गया तो लक्ष्मी जी भागवत का पाठ किए, वो कथा कहने लगे, और श्रोता थे भगवान श्री हरि। लेकिन वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी जब कथा कहने लगे तो उसी भागवत को ही उन्होंने 2 महीने में पूरा किया। अरे ये कैसे संभव है? भगवान ने जब, श्री हरि ने जब भागवत कथा किए तो 1 महीने में पूरा किए, और जब लक्ष्मी जी ने भागवत कथा किए तो 2 महीना लगा उनको। ये कैसे संभव है? तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि तरह तरह के पालन कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन श्री देवी को, श्री जी को, लक्ष्मी जी को ये सब कोई पालन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो बहुत ही निश्चिंत है और बिल्कुल तल्लीन होकर भागवत की कथा करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समय लगता है। और एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलता है कि भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी से प्रत्येक गृहस्थ को, जो पति पत्नी है, जो वास्तव में जो श्री हरि और लक्ष्मी जो आदि दंपति हैं, आदि माता पिता हैं, उनसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि प्रत्येक दिन जो गृहस्थ हैं, जो दंपति हैं, वो श्रीमद् भागवत का पाठ पारायण करें। कभी पति बोले तो पत्नी सुने, जैसे हमने सुना श्री हरि कथा कह रहे थे तो लक्ष्मी जी सुन रहे थे, और कभी अर्धांगिनी जी बोले अर्थात लक्ष्मी जी जैसे बोले तो पत्नी अगर बोले तो पति सुने। आप विश्वास कीजिए, हमने ऐसे कई भक्तों को देखा है। आज के तारीख में कह रहा हूँ मैं, कोई प्राचीन इतिहास की बात नहीं कह रहा हूँ, आज के तारीख में भी ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो अपनी दिनचर्या इस तरह से, अपना जो डेली शेड्यूल दिनचर्या इस तरह से वो बनाते हैं कि प्रत्येक दिन वो पूरे 24 घंटा में कहीं ना कहीं समय निकालते हैं, और पति बोलते हैं या पाठ करते हैं तो पत्नी सुनते हैं, और नहीं तो अगर कहीं समय नहीं हुआ, रात को सोने से पहले पत्नी बोलती है तो पति सुनते हैं। तो ये वास्तव में आदर्श गृहस्थ है, आदर्श परिवार है। तो इस तरह से हमने सुना कि भगवान विष्णु भी भागवत का पाठ पारायण किए 1 महीना तक। अब सुनिए, भगवान शंकर भी इस भागवत का पाठ या पारायण किए, पार्वती जी को सुनाए। कितना समय लगा? और पार्वती जी ने जब भगवान शिव जी को भागवत सुनाए, वो कितना समय लगा? इसके बारे में हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।